प्यारे बच्चों, हमने पार्ट 1 में ये सीखा था कि ट्रायंगुलर रोड साइंस और सर्कुलर रोड साइंस में क्या फ़र्क होता है। और इसके अलावा हमने कुछ रोड साइंस भी देखे थे, जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन, लेफ़्ट और राइट टर्न, बम्पी रोड, स्पीड ब्रेकर और रोड नैरोस के साइन शामिल थे। तो चलिए आज भी हम कुछ ऐसे ही साइंस को देखेंगे। कहानी का आगाज़ वहीं से करते हैं जहां पर हमने पिछली बार इख्तिताम किया था। आयशा और अहमद अपने पापा के साथ सफ़र पर रवां-दवां थे कि उनके पापा ने उनकी तवज्जो रोड नैरोस के साइन की तरफ करवाई। वो बोले, बच्चों, ये रोड नैरोस का साइन है। ये बताता है कि आगे चलकर सड़क की चौड़ाई कम हो रही है। इस सूरत हाल में ड्राइवर को गाड़ी सड़क के दरमियान कर लेनी चाहिए ताकि वो किसी हादसे से बच जाए। जैसे ही वो पुल पर आए तो उस पर चढ़ने से पहले ब्रिज अहेड का साइन लगा हुआ था। इस बार आयशा ने अपना दिमाग लगाया और जल्दी से बोली, ये देखो, ये निशान बता रहा है कि हम पुल से गुजरने वाले हैं। इस बार पापा ने आयशा की तारीफ की और उसने भी शोखी में अहमद को देखते हुए कंधे उचकाए। पुल से गुजरने के कुछ देर बाद उनके वालिद साहब को एक गोल साइन नजर आया, जिसके दरमियान एक सफ़ेद निशान बना हुआ था। ये देखकर उनके वालिद साहब ने गाड़ी दूसरी जानिब मोड़ी तो बच्चों में फिर से तशवीश पैदा हुई कि अब इस साइन का आखिर क्या मतलब है। उन्होंने फिर से अपने पापा को तंग किया कि अब इसका मतलब बताएं। उनके पापा कहने लगे, बच्चों, ये नो एंट्री का साइन है। इसका मतलब है कि हम वहाँ जा नहीं सकते थे। ये अक्सर उन जगहों पर लगा होता है जहाँ आम लोगों के जाने की इजाज़त नहीं होती। ये निशान अक्सर फैक्ट्रियों के बाहर या प्राइवेट ज़मीनों के बाहर लगाया जाता है ताकि कोई भी आम इंसान बगैर इजाज़त के अंदर ना जा सके। इसके बाद कुछ दूर जाकर बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया कि पापा, अब भूख लग रही है, लंच करना है। चुनाचे पापा बच्चों को लेकर एक होटल के सामने जा रुके। बच्चे तेज़ी से अंदर भागे, अपनी मनपसंद जगह डन की और वेटर को मेन्यू लाने को कहा। जब मेन्यू बच्चों के हाथों में आया तो शुरू हो गई उनकी फरमाइशें। खाना क्या है, खुदा खुदा करके बच्चों ने अम्मी पापा की मदद से फाइनल किया। जैसे ही खाना अहमद के सामने आया, वो तो जैसे खाने के साथ जंग करने के मूड में था। खाना देखते ही टूट पड़ा और जल्दी जल्दी बड़े बड़े नवाले मुंह में डालने लगा। उसकी अम्मी ने उसे ऐसा करने पर डांटा तो जनाब को सुकून आया और फिर खाने की रफ्तार कम करके अच्छे बच्चों की तरह आराम से खाना ख़त्म किया। जब वो होटल से बाहर निकल रहे थे तो अहमद की नज़र एक और साइन पर पड़ी। वो राउंड शेप का साइन था और उसके ऊपर पी लिखा हुआ था और उस पी पर सुर्ख लाइन लगी हुई थी। उसने अपने पापा से पूछा, पापा, इस साइन का क्या मतलब है? वो बोले, बेटा, ये नो पार्किंग का साइन है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। यह निशान अक्सर होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स या मुख्तलिफ जगहों की मेन एंट्रेंस पर लगा होता है ताकि कोई रास्ते में गाड़ी खड़ी ना करे और उस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। इसके बाद बच्चे गाड़ी में बैठे और दोबारा से सफ़र का आगाज़ किया। अब उनके पापा गाड़ी रोड पर ले आए थे। अब उन्हें दूसरी रोड पर आना था। वो ये देख रहे थे कि दाएं जानिब कोई कट आए तो वो वहाँ से गाड़ी मोड़ें। लेकिन जैसे ही उन्हें दाएं जानिब कट नज़र आया तो साथ एक रोड साइन भी नज़र आया। उन्होंने दिल में सोचा कि ये तो नो यू टर्न का साइन लगा है, यहाँ से तो मैं नहीं मुड़ सकता। ये सोचकर वह गाड़ी सीधी ले गए। अहमद ने पूछा, पापा, आप यहाँ से मुड़े क्यों नहीं? तो पापा ने बताया, बेटा, आपने देखा नहीं, वहाँ रोड साइन लगा था जिस पर उल्टा यू बना हुआ था और ऊपर लाइन लगी हुई थी। इसे नो यू टर्न का साइन कहते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ से दूसरी रोड पर नहीं मुड़ सकते। हाँ, अगर इस पर लाइन ना लगी होती और खाली उल्टा यू होता तो हम वहाँ से मुड़ सकते थे। चलते चलते फिर चौक आया तो चौक में राउंड अबाउट था और उसके साथ राउंड अबाउट का साइन भी लगा हुआ था। पापा ने फिर से बच्चों की तवज्जो उस साइन की तरफ करवाई और उन्हें बताया कि बच्चों, ये सामने जो रोड साइन नज़र आ रहा है, इसे राउंड अबाउट का निशान कहते हैं। यह वहाँ लगा होता है जहाँ आगे कोई गोल चक्कर आ रहा हो। इस पर हमेशा 3 एरोस होते हैं और ये तीनों एरोस बाएं सिम्त में यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज एक दूसरे का पीछा करते नजर आते हैं। यह कहकर पापा ने गाड़ी गोल चक्कर के गिर्द घुमाई और दूसरी रोड पर आ गए जिस पर वो बड़ी देर से आना चाह रहे थे। बच्चों को खाना खाने के बाद नींद आना शुरू हो गई थी।
कुछ देर बाद तो अहमद ख्वाबों खरगोश के मज़े लूट रहा था और ख्वाब में ही किसी के साथ लगा था अपनी ट्रिप पर जाकर मज़े करने की प्लानिंग करने। कुछ देर बाद आयशा की भी आंख लग गई। फिर अचानक से एक जगह जाकर गाड़ी स्लिप कर गई। बच्चों के पापा ने गाड़ी तो संभाल ली, लेकिन उस अचानक झटके से बच्चों की आंख खुल गई थी और वो थोड़े डर भी गए थे। उनके पापा ने कहा कि बच्चों डरो नहीं, सड़क ज़रा स्लिपरी थी, पीछे स्लिपरी रोड साइन भी लगा हुआ था, पर मेरे से गलती हो गई कि गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की। तुम लोग तसल्ली से बैठो, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर वह गाड़ी की रफ्तार कम करके आगे बढ़ने लगे। खुदा खुदा करके स्लिपरी रोड ख़त्म हुई। जब तक गाड़ी स्लिपरी रोड पर थी तब तक बच्चों की भी जान उसी में अटकी हुई थी। अब गाड़ी जिस रोड पर आ गई थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। इर्द गिर्द लंबे लंबे दरख्त थे और उन पर बनाए गए परिंदों के घोंसलों से उनकी आवाज़ें आ रही थीं। अचानक ही उनके पापा ने गाड़ी घुमाकर सीधी की तो बच्चों को बड़ा मज़ा आया। उन्हें वक्फे वक्फे से एक ही रोड साइन जगह जगह लगा नज़र आ रहा था। जैसे ही वो रोड साइन आता, उनके पापा गाड़ी को हल्का सा घुमाकर फिर से सीधा कर लेते। अहमद बोला, पापा ये साइन क्या है? उन्होंने बताया, बेटा इसे राइट रिवर्स बेंड का साइन कहते हैं। इस तरह के साइंस बताते हैं कि आगे रोड की शेप कैसी है। ये एक तरह का जी बना होता है जो ड्राइवर को सावधान करता है कि आगे आने वाले मोड़ ध्यान से मुड़े। ये अक्सर वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ कोई जिग जैग रास्ता बन रहा हो और ड्राइवर को अंदाज़ा ना हो सकता हो कि आगे कैसे कर्व्स आ रहे हैं। इसलिए ये निशान लगा देते हैं ताकि ड्राइवर रफ्तार कम कर ले और आराम से आगे बढ़े। बहरहाल बच्चों को उस रोड पर सफ़र का बड़ा मज़ा आया। फिर एक हॉस्पिटल के करीब पहुंचने पर आयशा को एक और राउंड रोड साइन नज़र आया, जिसकी बैकग्राउंड नीले रंग की थी और उस पर रेड क्रॉस बना हुआ था। उसने फिर पापा को तंग किया कि इसका मतलब बताएं। उसके पापा बोले, बेटा ये क्लियर वे रोड का साइन है। इसका मतलब होता है कि आप इस जगह किसी भी वजह से थोड़ी देर के लिए भी गाड़ी नहीं रोक सकते। ये ज़्यादा बड़े हिस्से को खाली रखने के लिए नहीं लगाया जाता, बल्कि ये अमूमन हॉस्पिटल के इमरजेंसी एंट्रेंस पर लगा होता है ताकि एम्बुलेंस बगैर रुकावट के आ जा सके। जिस एरिया को क्लियर रखना हो, ये साइन उसके आगाज़ और इख्तिताम दोनों पर लगाया जाता है ताकि ड्राइवर को पता लग सके कि वो गाड़ी कहाँ जाकर रोक सकता है। फिर अहमद ने पूछा, पापा इसमें और नो पार्किंग के साइन में क्या फ़र्क होता है? उसके पापा बोले, बेटा जहाँ नो पार्किंग का साइन हो वहाँ लीगली पार्किंग मना होती है, लेकिन आप थोड़ी देर रुक कर गाड़ी में आने वाले लोगों को उतार सकते हैं और बिठा सकते हैं। यहाँ तक कि ड्राइवर अगर खुद गाड़ी में मौजूद हो तो कुछ देर के लिए गाड़ी वहाँ पार्क भी कर सकता है, बशर्त ये कि वो आने जाने वाले लोगों के रास्ते में रुकावट ना बन रही हो और ड्राइवर गाड़ी के अंदर या आसपास ही रहे और ज़रूरत पड़े तो फिर गाड़ी वहाँ से हटा भी सके। जबकि जहाँ क्लियर वे का साइन हो वहाँ आप 2 मिनट के लिए भी गाड़ी नहीं रोक सकते, चाहे आप खुद अंदर मौजूद हों या ना हों। यहाँ तक कि गाड़ी में आने वाले लोगों को भी उस जगह उतरने की इजाज़त नहीं होती। ये निशान अमूमन पाया ही उस जगह जाता है जहाँ से इमरजेंसी गाड़ियों ने गुजरना हो, ताकि कोई और गाड़ी उनकी राह में रुकावट ना बन सके। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप पार्ट 3 से बर वक्त मुस्तफ़ीद हो सकें। और अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही हैं तो कमेंट्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आप चाहते हैं कि डिस्कस की जाए तो ज़रूर अपने कमेंट्स में मुझे आगाह करें ताकि मैं उसे आगे आने वाली सीरीज़ का हिस्सा बना सकूं। आज का अहम सवाल, क्या आप जानते हैं कि नो एंट्री के साइन में और डू नॉट एंटर के साइन में क्या फ़र्क होता है? और क्या हम नो एंट्री के साइन को कंस्ट्रक्शन साइट पे भी यूज़ कर सकते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? इसे कमेंट्स में आगाह करें। शुक्रिया।